हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्टार्ट करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, जो समझना बहुत जरूरी है सो दैट कि आप आगे के सम्स जो करें वो इजी तरीके से कर पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का अगर आप हिंदी में मतलब देखोगे, स्लोप का मतलब होता है ढलान, कितना इंक्लाइंड है। इंग्लिश में कहते हैं हाउ मच इट इज इंक्लाइंड, है ना। जैसे आप मान लेते हैं, आप आप ऐसे किसी तरह आप चलते हो, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो ये लाइन कितना झुका हुआ है, उसका जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो जब भी हम मेजर करते हैं, तो लेट्स से मान लीजिए कि एक्सेस एक्सेस हमने बना दिया, एक्स, ये वाई, और ये कोई लाइन है जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो आप देखोगे तो स्लोप एक्चुअली होता क्या है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल, मान लेते हैं ये एंगल जो है थीटा है, ये हो सकता है 60 डिग्री। एक दूसरी लाइन लेते हैं, मान लेते हैं ये जो एंगल बना रहा है यहां से एक्स एक्सिस से, ये 60, ये जो है 80 डिग्री है, ठीक है। ये एक तीसरी लाइन है, ये यहां से ऐसे खींचते, मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो आप इस तरह के यूसेस डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लो कोई आपको एक रोड ऐसे मिला, तो आप क्या करते हो? आप इस पे चलते हो, ऐसे ऐसे चलोगे, है ना। इट वुड बी डिफिकल्ट टू गो अप, क्योंकि ये ढलान है इस तरह से। अगर सिंपल आपको ऐसा एक रोड मिला, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आराम से इस पे मूवमेंट कर सकते हो आप, राइट। लेकिन यही जो लाइन है, ये रोड आपको ऐसे मिली, तो आप क्या होगा? ऐसे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रोड एंड वी कम अक्रॉस सच रोड्स। कभी कभी क्या होता है कि आप स्कूल जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो आपको ऐसे रोड्स मिलते हैं जो यहाँ नीचे से सीधा इस तरह से ऊपर जाते हैं, कुछ रोड ऐसे मिलते हैं जो ऐसे जाते हैं, कुछ जो है सीधी ऐसी जाती है। तो यहाँ पे चलना, टू वॉक इज इजी, इस पे थोड़ा सा टफ, और इस पे क्या है? टफर, इससे थोड़ा और ज्यादा टफर, है ना। क्या अगर आपको मैं ऐसे एक लाइन दूं, तो इस पे इस तरह से चलना क्या आपका आसान होगा? नहीं होगा। दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट टू वॉक। तो ये जो स्थिति है लाइंस की, तो इसी को कहते हैं कि स्लोप। तो अगर मान लेते हैं इसको ऐसे बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ा दो, है ना, तो यहां से स्टार्ट करता है कोई, या कोई यहां से स्टार्ट करता है। तो आप देख रहे हो, ये एक तरह से इसको अगर जो है, इसको एक तरह से अगर हम मान लो कि इसको एक्स एक्सिस मान लिया, ये ऊपर इसको सीधी कर देते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये यहां से कितने डिग्री एंगल बना रहा है, फिर यहां से इसका एंगल ज्यादा है, और तीसरा जो एंगल जो इस लाइन पे चलेगा उसका भी एंगल क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जब इस स्थिति में है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में, हम कहते हैं देयर इज नो स्लोप, देयर इज नो ढलान, है ना। तो ढलान क्या हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, इंक्लिनेशन, दिस इज इंक्लिनेशन एक्चुअली। बट अगर आप इसी चीज पे आप ऐसे भी चल सकते हो। दूसरा एक मैं बनाता हूं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कुछ रोड आपको ऐसे मिलेंगे, मान ऐसा रोड है ना, ऐसा रोड है। तो क्या होता है, जब आप किसी ऊपर वाली जगह से नीचे जब आते हैं और ऐसा जब मिलेगा, तो आप ऐसे ऐसे चलोगे, राइट, है ना। तो ये भी एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल नहीं देखेंगे, लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज, यहां से यहां, ये भी एक एंगल बना रहा है कुछ, है ना। और ऑब्वियसली अगर यहां इस पॉइंट से हम नॉर्मल डालें, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा ये एंगल है, राइट। तो ये क्या कहते हैं? ये क्या है? इधर से ढलान है, और इधर से भी, इधर से ऊंचाई है। तो हाउ मच इट इज इंक्लाइंड, राइट, दैट मेजरमेंट, जो उसकी नाप हम करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जैसे ये इंक्रीजिंग है, यहां से यहां ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। और अगर हम इस चीज को देखेंगे ऐसे, ये x है, ये y है, तो यहां पे क्या, ये ढलान ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये नीचे आ रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग, और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये तीनों जो हैं इसको कहेंगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या? स्लो। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टीप। स्टीप का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा होना है। या अगर हम ऐसे बोलते हैं, इस तरह से अगर बोलते हैं, ये बोलते हैं स्टीपेस्ट। ये सबसे ज्यादा स्टीप है, मतलब कितनी खड़ी है लाइन। अगर हम इसको, ये लाइन अगर यहां से बोलते हैं, ये लेस स्टीप है। क्या है? लेस स्टीप है। और अगर ये लाइन लेते हैं, ये इससे और लेसर, इससे भी कम है, लेसर स्टीप। तो अगर हम एक लाइन ऐसे खींचे तो हम कहते हैं कि इसका एंगल छोटा है, इससे इसका एंगल बड़ा है, इससे इसका एंगल बहुत बड़ा है, राइट। तो स्लोप का मतलब होता है कि आप का जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो किसी भी लीनियर इक्वेशन को देख के बनाने पे बनता है, वो कितना स्टीप है। स्टीप का मतलब ये कम स्टीप है, इससे ज्यादा ये स्टीप है, इससे ज्यादा ये स्टीप है, और ये पूरा स्टीपेस्ट है, राइट। तो इसी को कहते हैं स्लोप, है ना। देन हम बात करते हैं इंटरसेप्ट। स्लोप में ये जो हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, राइट। और इस लीनियर इक्वेशन में जो a है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। किसका? ऑफ द लाइन। जो भी लाइन बनेगी, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन ही बनती है। लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्मूला है कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। एंड b जो होता है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मीनिंग जो होगा, वो होता है वेयर द लाइन कट्स द एक्सिस, गिवन एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्ट एक्सिस को कहां पे काट रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, तो अगर ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई एक्सिस कहां पे है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? जीरो से। बट इसी को हम अगर मान लेते हैं लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहां आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस को यहां पे जाके काट रहा है ना, ये डिस्टेंस ये यहां पे काट रहा है। तो ये जो डिस्टेंस जो कहलाता है वाई एक्सिस पे अगर वो डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। अगर वाई एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रही है, कहीं से स्टार्ट हो रही है, एक तरह से मान के चलो पीछे से आ रही है, बट वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है? इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। क्या एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है? हो सकता है। जैसे मान लेते ये एक लाइन है, अब ये देख रहे हैं ये लाइन यहां पे भी काट रही है, एक पॉइंट यहां पे काट रही है, एक पॉइंट यहां पे काट रही है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे काट रही है। तो ये लाइन जो वाई एक्सिस पे जहां काट रहा है, इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अभी हमने देखा any line where it cuts the y axis, that distance is called y intercept. Any line which cuts x axis, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये कहलाएगा x इंटरसेप्ट। स्लोप जो है वो इंक्लिनेशन दिखाता है x एक्सिस से। x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, उसके मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? स्लोप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्टीपनेस ऑफ द लाइन। अगर कम एंगल पे तो कम स्टीप है, उससे ज्यादा है तो ज्यादा स्टीप है, उससे ज्यादा और ज्यादा स्टीप है, वर्टिकल है तो उसमें स्लोप नहीं है। वो स्लोप नहीं हुआ उसमें, क्योंकि एक्स एक्सिस से वो 90 डिग्री बन रहा है, और उस पर जो है मतलब एक्स कंपोनेंट जीरो है। एक्स कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब उसका स्लोप जीरो होगा। और डिटेल में देखेंगे इसको। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन अगर ग्राफ में है, तो वो लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है, उस डिस्टेंस को, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको y इंटरसेप्ट बोलेंगे। और x एक्सिस को जहां पे काट रही, तो ओरिजिन से x डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा उस लाइन का x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो b इज इंटरसेप्ट, ये क्लियर होगा यहां पे। ठीक है। अ लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी लीनियर रिलेशनशिप है, जो आपने देखा था y इक्वल्स टू ax प्लस b है ना, ये एक लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है, क्योंकि ये जो है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, y है और x है। तो दो वेरिएबल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल हैं?
x और y, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इफ इट इज मतलब रिलेशनशिप इट इज ऑफ डिग्री 1, मतलब देखो जो इसका डिग्री क्या है 1 है, ये भी क्या है कुछ नहीं तो 1 है, डिग्री 1 अगर है तो हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। तो इस इक्वेशन में क्या है ax प्लस बी, जो मैंने आपको बता दिया, a रिप्रेजेंट्स a जो है वो जो है स्लोप को बताता है और b जो है वो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को। तो इस इक्वेशन में ये जो b जो है ये y इंटरसेप्ट है, क्या है y इंटरसेप्ट, मतलब कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसमें जो लाइन स्टार्ट होगी वो सम वैल्यू b पे स्टार्ट होगी। b की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो वो b की वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब y एक्सिस पे वो लाइन कट करेगी b पे, पॉइंट b का वैल्यू मान लो 2 ले लेते हैं। तो अगर y एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 तो y पे है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं ओरिएंटेशन में। तो 0 एंड b, तो कहने मतलब अगर ये लाइन है इस तरह से और एक लाइन ऐसे पास कर रही है तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दिस इज b। तो जैसे मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y के y अगर इसी लाइन पे पॉइंट है इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 तो 0 और y डिस्टेंस कितना है b, तो ये हो गया b यहां पे, है ना, तो ये इस पॉइंट का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो b जो है इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन पे जो ग्राफ आप बनाएंगे वो लाइन y एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, ठीक है। नाउ देखते हैं, इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ a, अगर a की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, ये वैल्यू अगर इसको चेंज करेंगे और इसको फिक्स रख दिया, इसको फिक्स कर दिया, मतलब क्या वो फिक्स कर दिया, मतलब वो फिक्स है कि यही 2 से ही जा रहा है हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा, change the value of a keeping the v fixed, the slope of the line changes while the y intercept remains changed। तो स्लोप 2 से ही जाना है, तो एक लाइन ऐसे जा सकती है, लाइन ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो क्या हो गया इस लाइन का, देखो अभी जो है पहले वाले लाइन का ये था हमारा एंगल, दूसरे वाले लाइन का ये एंगल हो गया, तीसरे वाले लाइन का ये एंगल हो गया, मतलब स्लोप क्या है, देखो ऐसे 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 बढ़ रहा है ना, ऐसे 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 बढ़ रहा है। तो जब b को फिक्स करेंगे तो a की वैल्यू अगर बढ़ती है, a की वैल्यू बढ़ती, घट भी सकती है, यहां से नीचे जाएंगे तो a की वैल्यू घट जाएगी। तो अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ा था, और जैसा मैंने बताया था लीनियर पैटर्न हम लोगों ने बहुत सारे सम करे क्लास सेट 2.4 में 2.5 में, कि जो लीनियर इक्वेशन अगर हम y, अगर इस तरह से y और x की वैल्यू निकाले हम टेबल में, बहुत सारा टेबल हमने बनाया था, है ना, तो इस तरह से टेबल में अगर हम वैल्यू निकालें इस तरह से, तो जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होता है, उसी रिलेशनशिप को इक्वेशन में जब दिखाते हैं तो इस तरह की वैल्यू कुछ आती है। जैसे कि एग्जांपल मान लो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो अभी x की वैल्यू कितना रखोगे, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 0 रखा तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 ये 1 हो गया। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू द 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो स्लोप जो होता है, स्लोप को डिफाइन करते हैं दूसरे तरीके से कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ये जो रेशियो होता है, जो रेशियो देता है वही क्या होता है, स्लोप होता है। अगर चेंज देखेंगे तो यहां से अगर यहां पे गए, यहां से अगर यहां पे गए तो क्या हुआ, y में चेंज, y में चेंज क्या हो गया, चेंज इन y कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे, और ये क्या है 1, 3 माइनस 1। x में कितना चेंज हुआ 1 माइनस 0, कितना हो गया 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो कितना हुआ चेंज, y फाइनल 5 है, उसके पहले क्या था 3 था, और नीचे क्या है 2 माइनस 1, ये भी क्या हो गया 2/1 इक्वल टू 2। तो स्लोप कितना हो गया 2, स्लोप कितना हो गया 2। इसीलिए देखो इस इक्वेशन में क्या है
कि जो a की वैल्यू, जो ये स्लोप है a, जो स्लोप है इसकी वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो स्लोप का मतलब चेंज इन y विथ चेंज इन x भी होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे आप देखते हैं, अगर स्लोप ऑफ स्लोप टेल्स हाउ स्टीप अ लाइन, हाउ स्टीप मींस कितना वो खड़ा है। अगर एक्स एक्सिस ऐसे है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल तो ऐसे, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये है, तो एक लाइन ऐसे लिया तो ये कितना एंगल बना, तो इसका स्लोप हुआ। ये लिया तो कितना एंगल बनाया, ये इसका स्लोप हुआ। ये लाइन लिया तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, ये इसका स्लोप हुआ। मतलब कितना वो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। ठीक है, सो अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, स्लोप मींस चेंज इन y बटा चेंज इन x, है ना। स्लोप को और क्या कहते हैं, स्लोप को कहते हैं दूसरा, स्लोप का मतलब क्या हो गया, चेंज इन y बाय चेंज इन x। और क्या कहते हैं इसको, और ये क्या है, रेशियो ऑफ y बाय रेशियो ऑफ y एंड x, है ना। y और x का रेशियो होता है, ये क्या है, ये y है, ये x है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन अगर है तो वो कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होती है। ये a क्या होता है इस इक्वेशन में, y इक्वल्स टू ax प्लस b अगर है, तो अगर ये इक्वेशन है तो ये जो स्लोप है a, ये जो है फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू, या ये क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ेगी, कांस्टेंट वैल्यू से। हमने बहुत सारे जगह देखा था, वाला एक एग्जांपल था कि 1.75 मीटर इनिशियल है, बाद में वो 0.5 मीटर 0.5 मीटर बढ़ता जाता है। तो 0.5 जो बढ़ रहा है हर एक स्टेज पे वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है कि एक महीने में 0.5, दूसरे महीने में जो है 2.5, तीसरे महीने में 9.5, ऐसा नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि हर एक महीने में जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या, कांस्टेंट वैल्यू से जब बढ़ रही है तो अगला 0.5 बड़ा होगा, उसका अगला भी 0.5 बड़ा होगा। तो किसी दो टर्म के बीच में, किसी दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर वो डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं लाइन का स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। और इसी को क्या कहते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसी को क्या कहते हैं, लीनियर ग्रोथ। और अगर डिफरेंस जो है नेगेटिव है तो क्या होता है, लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। और इसी को क्या कहते हैं, लीनियर डिके। जैसे हमने वो मोबाइल वाले एग्जाम्पल में देखा था कि इनिशियली मोबाइल जो खरीदा उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, और हर महीने हर साल उसकी 800 रुपए वैल्यू घट जाती है। हर साल एक साल घटी, अगले साल फिर 800 घटेगी, नेक्स्ट ईयर फिर 800 माइनस होगा, तो माइनस हो रहा है। जब डिफरेंस निकालोगे, जैसे अभी 10,000 है, बाद में 800 घटोगे तो 9200 हो गया। तो 9200 और 10,000 में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो बाद में आया चेंज नेक्स्ट बन के जो आया, तो 9200 में 10,000 अगर माइनस करोगे तो -800 आएगा। फिर उसके बाद वाला जब निकालोगे 8400 होता है, तो 8400 में 9200 माइनस करोगे फिर से -800 आएगा। तो क्या हुआ, एक कांस्टेंट वैल्यू से वो घट रही है, बट वो क्या वैल्यू, नेगेटिव है। और नेगेटिव जब होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर डिके कहते हैं। ठीक है, तो स्लोप मींस चेंज इन y। अगर y इक्वल टू ax प्लस b हम लिखते हैं, ठीक है, तो x और x का जो रेशियो है, इसी इक्वेशन को जब y और x का ऐसे टेबल बनाएंगे तो y और x का जो रेशियो है, रेशियो वो जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ है, नेगेटिव है तो लीनियर डिके है। और क्या है देखिए इसमें क्या कहते कि अगर a पॉजिटिव है, a मतलब ये जो वैल्यू है जो मैंने अभी बताया, अगर ये पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे समझे, दो वेरिएबल y और x है, तो x जो यहां पे है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना।
और इसके वैल्यू पे x अगर चेंज करेगा तो y की वैल्यू चेंज करेगी, उस पर डिपेंड कर रहा था। इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर x की वैल्यू को अप करते हैं और y की वैल्यू भी ऊपर जाती है, तो इस तरह के दो वेरिएबल के इस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं क्या? लीनियर ग्रोथ। लेकिन x की वैल्यू आप ऊपर ले जाते हो, x की वैल्यू नीचे ले जाते हैं और y की वैल्यू ऊपर जाती है, उल्टा हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? लीनियर डिके। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये एक्सेस है x और y, ये ओरिजिन, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कोई आदमी इसी पे चल रहा है, इसी रोड पे, इसको अलग कलर से इसी पे चल रहा है, ठीक है, इसी पे चल रहा है, अगर ये पाथ है कोई चल रहा है इस पे, तो इसका स्लोप कितना होगा? तो हमने स्लोप का फॉर्मूला क्या देखा? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, या इसी को हम बोलते हैं कि अगर मान लो, तो हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर ये दो पॉइंट है, मान लो एक रास्ता है और ये दो पॉइंट है, ये वैल्यू a है, इसकी कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और ये पॉइंट b है, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 और y2, है ना? तो यहां से यहां तक जाने में y में कितना चेंज आया? तो हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो स्टार्ट आपने कहां से किया? स्टार्ट किया आपने a से, तो फाइनल पॉइंट कौन है? b, तो चेंज इन y क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, और चेंज इन x क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब आप इस पाथ को देखो, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, तो हमने ये भी देखा कि जो स्लोप होता है, अगर ये लाइन बनाए तो स्लोप होता है कि ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो अगर मान लो ये यहां है, इसको मैं नीचे ऐसे करते जाऊं, एंगल घटता जाए, अगर इसी लाइन पे आ गया तो एंगल कितना बनाया? 0। तो 0 बनाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इज 0, है ना, क्योंकि y कुछ है ही नहीं, x एक्सिस पे सीधा चल रहा है वो। ठीक है, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जब x एक्सिस पे चल रहा है, तो इस आदमी का कुछ y, इस पर्सन का, उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का कोई y कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं। तो जब y कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो y में चेंज क्या? 0। x में कितना चेंज हो गया? लेट्स से ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये 0 से जो है 4 सेंटीमीटर ये आ गया, तो 0/4, तो यहां भी क्या हो गया? 0। स्लोप कितना हो गया? तो स्लोप आप चाहे इधर से समझ लो, चाहे आप एंगल के हिसाब से समझ लो, बात एक ही है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कोई इस तरह से चल रहा है, ऊपर ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये पाथ जब फॉलो कर रहा है तो उसमें अगर देखोगे, ये हो गया स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखते हैं स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन, तो क्या लिखेंगे? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो अब ये तो y पे चल ही रहा है, जैसे मान लो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर, क्या ये x के डिस्टेंस पे कुछ चला? नहीं। और ऐसे भी यहां पे अगर पहुंच गया, इसका कोऑर्डिनेट का अगर आप याद करोगे कि कोई चीज y एक्सिस पे चल रही तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, और y डिस्टेंस कितना कवर किया? 5। और चूंकि यहां से चला था तो मान लो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x पे भी कुछ नहीं चला, y पे भी कुछ नहीं चला, 0 0। तो चेंज इन y कितना हो गया? y देखो फाइनल क्या है? 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x, क्या है? x तो हमेशा 0 ही रहा, चूंकि x में कुछ चला ही नहीं, तो क्या होगा? 5/0। और आपको ये पता है कि किसी नंबर में 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? अनडिफाइंड। तो स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, उसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4 और 0, है ना। और y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? क्योंकि इसी पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। चेंज इन y यहां पे 0 हो गया, क्योंकि यहां से चला 0 0 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 - 0, और क्या हो गया? 4 - 0,
तो बराबर कितना हो गया 0/4। 4 को डिवाइड कर सकते किसी नंबर से, उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। इसलिए अगर हम आपसे पूछें कि ये x y है, ये x है, तो ये एंगल जो है छोटा है, तो इसका स्लोप क्या है m1। अगर मान लेते हैं और बड़ा हो गया तो इसका स्लोप मान लेते हैं m2। अगर ये और बड़ा हो गया तो मान लेते हैं इसका स्लोप क्या मान लेते हैं m3। तो यहां पे देखेंगे कि m3 का स्लोप ज्यादा होगा, उससे छोटा m2 होगा, उससे छोटा क्या होगा m1 होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट क्लियर दिमाग में रखिए कि अगर y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y इंटरसेप्ट है तो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, x इंटरसेप्ट है तो वो लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो ये इंटरसेप्ट की बात हो गई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। जैसे मान लेते हैं ये एक ग्राफ, ये x है, ये y। अभी मैंने बोला एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, y की तरफ जो डिस्टेंस यहां से स्टार्ट, एक तरह से लाइन आप कह सकते हो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो क्या कहलाता है y इंटरसेप्ट। मतलब y एक्सिस पे कहां लाइन कट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। मैंने बताया x एक्सिस को अगर वो लाइन, ये लाइन नहीं कट रही है, x एक्सिस को अगर वो लाइन कहीं कट कर रही है तो उसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब ये क्या है, ये b की वैल्यू है ना। तो मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू ax प्लस b में, ये जो लीनियर इक्वेशन का है, इसमें b की इफ b इक्वल्स टू 0, अगर b की वैल्यू 0 हो गई तब क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू ax। और इसका जब हम एक टेबल बनाएंगे तो मान लेते हैं ऐसा एक टेबल बनाते हैं, x और y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2x, और x की वैल्यू 0 ली तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिला 0 0। तो अगर b 0 हो गया मतलब ये डिस्टेंस रहा ही नहीं, इसका मतलब लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से, है ना। तो ये कह रहा है कि b की वैल्यू अगर 0 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई तो लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन का 0 0। तो आपको इक्वेशन इस तरह से मिलेगा y इक्वल्स टू ax, इस तरह का आप कह सकते हैं कि इसमें इंटरसेप्ट 0 है, तो लाइन विल स्टार्ट एट ओरिजिन, क्या करेगी, ओरिजिन से स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब b की वैल्यू मान लेते हैं पॉजिटिव कर लेते हैं, तो यही वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन गई हुई है, ये वाली, ये तो y के ऊपर डायरेक्शन में गई ना, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन क्रॉस करते हैं y एक्सिस को अबव द ओरिजिन, और अगर b की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कोई लाइन जो है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अगर बढ़ाया जाए सिस्टम को तो आप क्या बोलोगे, ये वाला वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है, ये क्या नीचे है तो नेगेटिव हो गई। ठीक है, ठीक है, इतना ही हमको जानना था। ठीक है, चलिए, ये होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग सवाल। अब जैसे ये देखते हैं, प्लॉट ए लीनियर इक्वेशन, वी नीड टू आइडेंटिफाई एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, इसको कह रहा है एक ग्राफ प्लॉट कीजिए इसको, तो मैं एक ग्राफ ले लेता हूं यहां पे। देखिए हमने एक ग्राफ पेपर लिया है, अब इसमें कह रहा है कि प्लॉट लीनियर इक्वेशन, वी नीड टू आइडेंटिफाई एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y बराबर 2x प्लस 1। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपको दिया y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, और अब इसको प्लॉट करना है, तो हम जानते हैं कि दो टेबल बनाते हैं, x पर y, x और y का एक टेबल बनाया। मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं ड्रॉ करूंगा, 2-3 करूंगा, सो दैट कि आपको पता चल जाए। 2, एक और ले लेते हैं 3। ठीक है, तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है, क्या ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड एक ट्रायंगल का दूसरे तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए, तीनों एंगल एक एंगल का दूसरे एंगल के तीनों एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 6 पैरामीटर्स, राइट। बट उसके बाद देखा गया, हमें बताया गया, आपने पढ़ा होगा कि नहीं, सारे 6 पार्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिनिमम 3 प्रूव कर देते हो
जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, लाइक एस 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 है साइड साइड साइड, है ना, ए एस ए है एंगल साइड एंगल, है ना, आर एच एस है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सो इस तरह के 4-5 क्राइटेरियाज हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ 3 चीज प्रूव कर दो तो बाकी जो एंगल्स और साइड्स जो बचे वो अपने आप अगर कोई मेजर करेगा तो बराबर होंगे ही होंगे। तो वही चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन या कोई ग्राफ खींचनी है तो उसमें कितने मिनिमम, आप तो जैसे यहां देखो एक एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू ले लो, आप 10 ले लो, आप 20 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका कॉमन सेंस भी कह रहा होगा कि अगर ये एक पॉइंट है, हमें एक पॉइंट और मिल जाए ना तो मैं वो लाइन बना दूंगा, ठीक है। आप 3 पॉइंट ले लेते तो वो भी ठीक है, चलो 3 से हो गया, लेकिन मिनिमम अगर जरूरत पड़े तो एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट और मिल जाए तो मेरी लाइन बच जाएगी मेरी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला यहां पे 7 लिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम मिनिमम 2 पॉइंट लेके बना सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है मिनिमम 2 पॉइंट लेने का, कि एक बार आप जो है ना x को 0 रख दो। तो यहां पे देखो x को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू अगर 0 रखी तो इसकी वैल्यू कितना हुई, 1। क्या एक -1 भी रख सकते हैं, हाँ रख दो। अगर -1 रखो तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू -1 प्लस 1, तो -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2, और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो ये -1 हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया। मतलब x की वैल्यू अगर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, वो भी आ गई -1। एक और सिंपल एक रख लो, x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो 2 मिनिमम हो जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 3 पॉइंट लिया करो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब इसी को मैं प्लॉट करता हूं, तो आप बोलते हैं x तो 0 है बट y जाना है कहां, 1, तो 1 चले जाओ, ये पॉइंट हो गया है ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 1। दूसरा क्या है, x का -1, x का -1 मतलब इधर, तो y का भी -1 मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो गया, -1 और 1। दूसरा क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ले लिया, और दूसरे बोलते हैं 3 ले लो, y की वैल्यू 3, तो y ऊपर जाओ 3, यहां पे आ गए, है ना। आप स्केल से इसको मिलाना, ठीक है। आप कैसे मिलाओगे इसको, स्केल से मिलाओ। मैं अभी देखता हूं इसको इससे मिला करके। ये आपको लाइन दिखी, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन हो गई ना। स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप क्या होगा, ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, आप एंगल से भी निकाल सकते हो, जो आपके हायर क्लास में ज्यादा काम आएगा। बट अभी क्या कर सकते हैं, स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप की वैल्यू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लेते हैं कि मैं कौन सा लेते हैं, 1 और ये पॉइंट से इस पॉइंट का लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 1 है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 3, इसका क्या है 1 और 3, और इसका क्या है 0 और 1। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हो गया, 3 माइनस 1, डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 माइनस 0, 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। और इसी 2 को तो हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं, स्लोप। इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में भी आपको दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है 2, है ना। तो यही क्या है, a की वैल्यू, यही क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन। आप स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, बट लो लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैसे चेंज कर रहा है x के चेंज करने का। x अगर 1 माइनस 0 1 यूनिट चेंज हो रहा है तो y 2 ऊपर जा रहा है। तो इसी को प्लॉट करना था। अब इसको अगर इसी की इक्वेशन को x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस टेबल को अगर फिल करना है तो x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 रखेंगे तो 2 5 10 प्लस 1 ये 11 हो जाएगा।
7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, ठीक है। 9 रखेंगे तो x की वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू 9 इंटू 2 18 प्लस 1 ये 19 हो जाएगा। 12 रखेंगे तो 12 टू 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। और अगर 20 रखेंगे तो 20 टू 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी आप मान लो यहां से यहां चेंज निकालना है ना, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, क्योंकि वो लाइन पे ही, इसी लाइन पे सारे पॉइंट आएंगे, तो कोई भी पॉइंट तो चेंज, अगर इसको हम लेते हैं तो ये वाला क्या हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलो देखते हैं, यहां पे भी किसी भी 2 पॉइंट को ले, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट को लिया मैंने 5 और 9 को, तो 5 और 11 एक पॉइंट हो गया, इसको मान लेते हैं x1 और y1। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 9 एंड 19, 9 और 19 क्या हो गया, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो हमें तो पता है ना स्लोप क्या होता है, a चेंज y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, मतलब x कोऑर्डिनेट आप बोलने की जरूरत नहीं है। तो चेंज इन y, y कितना है देखो, y2 क्या है ये 19 माइनस y1 कितना है 11 डिवाइडेड x में कितना चेंज हुआ 9 है माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 19 माइनस 11 हो जाएगा 8 और 9 माइनस 5 4, 4 टू 8, तो a की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 2। तो इसका यहां भी देखो कितना आया था 2। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अभी बोला लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स -1 3 0 0 this join this point using a ruler, doing so observe that all 5 points lie on a straight line, can you guess the equation of this line by looking at the relationship between the x and y। वो कह रहा है कि ये पॉइंट्स को प्लॉट करो और पॉइंट्स को देख करके क्या आप गेस कर सकते हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा। देखते हैं। अब ये देखो कह रहा है कि लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने जैसे बताया था कि अगर -1 और -3 बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये x को दिखाता है, ये y को दिखाता है। एक कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, मतलब लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। ये हमने ओरिएंटेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट के लोकेशन को दिखाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक होता है x, दूसरा होता है y, है ना। तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये x और y कोऑर्डिनेट 0 0 भी अगर है तो क्या हुआ, ये क्या दिखाता है, हमने पढ़ा था ये ओरिजिन होता है, क्योंकि ना ही इसने x की डिस्टेंस को कवर किया ना y की डिस्टेंस। फिर एक है 3 और 9, तो 3 और 9 अगर लेते हैं तो ये भी क्या है, पहला वाला x होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, दूसरा वाला y होता है, क्योंकि इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, और ऐसे भी याद रखना चाहिए, देखो सिंपल, अगर x और y में पहले कौन आता है, x आता है, तो याद रखो कि पहला वाला जो है x होता है, दूसरा वाला y। तो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको ग्राफ पेपर में बोलता है आप प्लॉट करो, ठीक है। तो पहला देखते हैं -1 एंड -3। तो -1 यहाँ पे x का -1 और ये -3, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट। फिर है 0 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 0, x 0 y 0। 1 और 3, 1 यहाँ पे है, x की तरफ 1 चला, y की तरफ 3 चला, तो ये पॉइंट हो गया। 3 एंड 9, 3 लिया और दूसरा कहाँ आ गया 9, 9 कहाँ पे है, 3 और 9 यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है कि एक 4 और 12, 4 यहाँ पे है और 12 लग कुछ ऐसा ही आएगा, देखते हैं 4 और 12 को लेकर के। तो 4 यहाँ पे है और 12 लगभग मान लेते हैं यहाँ पे आता है, देखिए मिलाते हैं, मिल गई, है ना। इसी को बोला वो मिला दीजिए, मैंने मिला दिया इसको। अब ये कह रहा है कि वही बोलता जॉइन द पॉइंट्स -1 और 3। तो अगर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला है -1 और -3, ये क्या है 0 0 है, ये क्या है 1 3 है, ये क्या था 3 और 9 था, और ये क्या था 4 और 12। तो -1 3 को 4 12 से रूलर के हिसाब से आप स्केल उससे मिला देना। डूइंग सो, ऐसा करने पर ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट। आप देखो सारे जो पॉइंट्स हैं इस स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहे। अगर मान लो पॉइंट एक यहां पे कोई बच जाता तो बोलते स्ट्रेट लाइन पे वो नहीं है, है ना, बट सारे पॉइंट्स क्या स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन पे ही सारे पॉइंट्स आना, इसका मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन जो भी बनेगा अभी वो बनाना है हमें, उसका ये सारे पॉइंट्स क्या है, सॉल्यूशंस हैं। क्या है, सारे सॉल्यूशंस हैं।
मतलब अगर हम x का ये पॉइंट लेंगे तो y का वैल्यू ये बनेगा, और वो सारे पॉइंट जो उसी लाइन पे आ रहा है, मतलब वो इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे x के अलग अलग वैल्यू के लिए तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको देख करके बोल रहा है आपसे, आपसे क्या कह रहा है कि आप ये बताइए कि क्या इसको ऑब्जर्व करके इस लाइन का इक्वेशन बना सकते हो क्या? देखते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी हो सकता है ना, यही होता है ना। तो एक टेबल पहले बना लो। क्यों बना रहे हैं टेबल, ये सोचना चाहिए। टेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम देखेंगे चेंज इन y और चेंज इन x कितना हो रहा है। जो रेशियो होगा वही क्या होता है, a की वैल्यू होती है। हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए a और b चाहिए, है ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है वो रेशियो चाहिए। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या होते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये सोचने का तरीका है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे x है, ये y है, तो यहां वैल्यूज दिए हुए हैं, मैं इसी पॉइंट्स का सारा लिख सकता हूं डायरेक्ट कि x का -1 है तो y का -3 है, लिख सकते हैं ना। चलो उसी को लेकर के चूंकि बनाते हैं, या आप अपने से भी अलग से लेके देख सकते हो। कोई वैल्यू x का 0 ले लो, y का 0 लो, x का 1 ले लो, वगैरह वगैरह ले लो। तो हम इसी पॉइंट को बोल रहा है कि जो लाइन पॉइंट थे उसी को देख के बनाए, तो इसे मान लेते हैं -1 है x की वैल्यू, तो ये -3। आपको पता है ना ये मतलब क्या होता है, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है, वो आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या है, 0 और 0 है। उसके बाद x की वैल्यू कितनी, 1 है, तो ये 3 हो जाता है। ये क्या है, 3 है तो क्या हो गया, 9 हो गया। चलो एक को क्यों छोड़े, उसको भी ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, ये 4 है तो ये क्या हो गया, 12। अब a की वैल्यू कैसे निकलती है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, आपको जो मन करता है, कौन सा लेना है आप बताओ, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या है, x2 है, ये y2 है ना। तो क्या होता है, y2 चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो y अगर इन लोग लेते हैं, ये y2 है 9 माइनस y1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 3, x1 कितना -1, 9 माइनस 3 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2, 2 3 जा 6, क्योंकि ये 2 नहीं 3 होगा। ठीक है, और b की वैल्यू 0 क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि b आप देखो ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो हमने कहा था कि जब b इंटरसेप्ट b की वैल्यू 0 हो तो लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से। अगर ये लाइन ये ऐसे जाती तभी हम कहते कि ये वाला इंटरसेप्ट y की तरफ ये 4 पे इसको कट कर रहा है, तब b की वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती। लेकिन चूंकि ये ओरिजिन से जा रही है तो y एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, y एक्सिस के अलोंग। ये नहीं कहोगे कि हाँ ये पॉइंट है तो इसका तो y एक्सिस है, बट ये पॉइंट यहाँ पे, ये कोई भी पॉइंट जो होना चाहिए इंटरसेप्ट के लिए वो y एक्सिस पे कट करना चाहिए। अब इसी को देखो फॉर्मूला में बिठाएंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 2x, और यही क्या होता है, हमारा लीनियर रिलेशनशिप है। तो अब वैल्यू रख लो। अब y बराबर 3, ये 3x करो इसको, सॉरी। तो अब देखो x की वैल्यू 0 रखो तो y भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू देखो -1 रखो, यहाँ -1 अगर रखोगे y इक्वल्स टू 3x में x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 y की वैल्यू -3 है। फिर x की वैल्यू मान लो 4 रखते हैं, यहाँ 4 रख दे, 4 3 12, ये y की वैल्यू आ रही है ना। बट डिफरेंस चाहे आप इस केस के बीच निकालो, इस केस के बीच निकालो, आप पहले और लास्ट के बीच निकालो, आपका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लॉट द पॉइंट दिस एंड डिटरमिन द इक्वेशन। पहले देखो क्या क्या पॉइंट है, -3 and 6 कैसे लेंगे, -3 and 6। तो -3 यहां पे है, x के डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो -3 6 जो है, -3 और 6 है, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पे ये क्या वैल्यू है, x की है और ये क्या वैल्यू है, y की। तो x की तरफ किधर जाना है, माइनस में, इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा, ये -3 यहाँ पे। y कितना चलना है, 6, इसका मतलब ये पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -3 6। दूसरा क्या है, -2 और 4, -2 यहां पे है, 4 यहां पे, तो ये पॉइंट ऐसे होगा। ठीक है, फिर 0 0, तो ये यहीं पे आ गया 0 0। 1 x का 1 लिया, y का -2, मतलब यहां पे आ गया। x का 2, y का -4, x की तरफ 2 चले, y का -4, तो यहां पे आ जाएगा। फिर x का 3, y का -6, x का 3, y का -6, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए
अब इसको हम मिलाते हैं, ठीक है। तो सारे, अब ये देखो कैसे ग्राफ है, ये आप देखो ये ग्राफ कैसा चल रहा है। पहले जो इंक्रीजिंग होता है वो ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे या ऐसे, बट ये जो ग्राफ है आपको अभी बना है, ये जो है ऐसे आ रही है। ये इंक्रीजिंग जो होता है लेफ्ट से राइट, ये मेरा हाथ राइट है, बट ये चल कैसे रहा है, इस तरह से। तो ऐसे जब चलेगा तो इसको बोलते हैं लेफ्ट से राइट, जब ऐसे आएगा तो इसको बोलेंगे राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो ये देखो ग्राफ क्या है, ये नीचे के डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, जा रही है ना ऐसे। तो ये मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग लग रहा है मुझे, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये कितना एंगल बना रहा है। तो एंगल जब देखो तो क्या है, 90 से ज्यादा है। तो जब 90 से ज्यादा हो जाता है तो हम उधर से नहीं लेते, एक्स एक्सिस से देखना है ना ग्राफ, तो हम यहां से लेते हैं कि ये कितना है। और जब उल्टे साइड से लेंगे तो इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब ए की वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। देखते हैं उसको। तो कैसे, अब ये कह रहा है कि डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, की इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन यही बनेगा ax प्लस b, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं चूंकि लाइन ऑरिजिन से गुजर रही थी, b की वैल्यू क्या हो गई, 0। इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं, ये लाइन y एक्सिस को कहीं पे काट रही है क्या। यहां पे अगर ये लाइन ऐसे जाती, ऐसे अगर जाती, हम कहते कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये y जो है काट रही है, y की वैल्यू वो इंटरसेप्ट की वैल्यू है। लेकिन चूंकि ये ओरिजिन से जा रही है तो b की वैल्यू क्या होगा, इंटरसेप्ट की 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ax, यही होगा। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, इक्वेशन बनाने के लिए हमें a निकालना है, और a निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, मैं यहां से भी बोल सकता हूं, बट इसी पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जैसे ये पॉइंट हम लेते हैं, सारा पॉइंट जो दिया है आपको 1 2 3, 3 ही लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, -3, y की वैल्यू कितनी होगी 6, x की वैल्यू कितनी है -2, और y की वैल्यू कितनी होगी 4, और दूसरा है 0 0। चलो फिर कोई और पॉइंट ले लेते हैं, 2 -4, ये वाला 2 है, और ये कितना हो गया -4। तो a क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो कौन सा पॉइंट आपको लेना है, लेट्स से कि मैं ये और ये पॉइंट ले लेता हूं, तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। तो y2 -4 माइनस y2 ये है, तो y1 ये है -6 डिवाइडेड बाय x2 कौन है, ये है 2, माइनस x1 कौन है -3, ये -3 ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या हो गया, अगर इसी चीज को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो गया, -4 -6 -10, और नीचे क्या हो गया 2 + 3 5। देखो कट के कितना आ गया -2, a की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। अभी बोला था मैंने कि डिक्रीज हो रही है तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। देखो a की वैल्यू नेगेटिव आ गई है ना। और ऐसे ही आप सोच सकते हो, मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये रोड क्या है, ढलान नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है, स्लोप नीचे की ओर है। और जब ऐसे कोई लाइन जाती है तो उसका क्या होता है, स्लोप ऊपर की तरफ होता है, वो ऐसे 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 उठता है। ये क्या है, ऐसे ऐसे ढल रहा है, मतलब ये लाइन ऐसे 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 आ रही है, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव हो गया। तो इक्वेशन क्या होगा, आपको इक्वेशन बताना था, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ax था, तो इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी -2 और ये x। यही इस पॉइंट्स को देख करके यही इसके इक्वेशंस बनेंगे। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे देखो x की वैल्यू -3 रखो, -3 रखो तो क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 6 आ गया ना। ये बोल रहा है draw the graphs of y बराबर 1/2 x, y बराबर x and y बराबर 2x। तो y बराबर हाफ x है, इसको आप x/2 भी लिख सकते हो, लिख दो। दूसरा है y इक्वल्स टू x है, और तीसरा है y इक्वल्स टू 2x। ग्राफ बनाना है तो अब मैंने आपको बताया कि सिंपल सा जो है पॉइंट प्लॉट कर दो, 3 ले लेते हैं मिनिमम, 1 2 3, ये x कर दो, ये y कर दो। फिर इसका भी बना लेते हैं, y इक्वल्स टू x, इसका भी 3 ले लो, 1 2 3, ये x है, ये y है। और इसका भी ले लेते हैं एक, इसके भी 3 पॉइंट्स ले लो, 1 2 3, तो क्या हो गया, ये x और y। यही आपको कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज, है ना। इसके ग्राफ आपको देखने, तो ग्राफ कैसे करोगे, अब x की वैल्यू जैसे मान लेते, एक तो पहला आसान था, 0 ले सकते हो, तो 0 x की वैल्यू अगर 0 लिया तो क्या हो जाएगा, 0/2, तो ये y भी 0।
x की वैल्यू अगर 1 ले ली तो क्या टोटल y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हो आप। अब x की वैल्यू मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 2/2 कितना कट गया, तो y की वैल्यू 1 होगी। अब ये तो सिंपल है, ये तो मैंने कहा जो भी x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो x का अगर 0 लिया तो ये भी 0, x का 1 लिया तो ये भी 1, x का 2 लिया तो ये भी 2, ठीक है। नाउ y बराबर 2x, इसका देखते हैं। अगर एक तो 0 ले लो, आसान होता है, 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या, x की वैल्यू अगर 1 ली तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 ली, x की वैल्यू अगर 1 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा, राइट, तो 2 हो गई। अब x की वैल्यू मान लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर 1/2 आप फ्रैक्शन में ले सकते हो, तो 1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × x की वैल्यू 1/2, ये कट गया तो कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको बोलता है प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, प्लॉट कर देते हैं। अब देखो सिंपल, पहले वाले को प्लॉट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो यहीं पे आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1 है और ये क्या है, ये भी 1 है, तो 1/2 कहां आएगा, कहीं पे यहां पे आएगा, ये यहां पे कुछ आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यहां पे आ रहा है कुछ, तो अगर ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा जाएगा। अब x की वैल्यू दूसरा देखो, x की वैल्यू 0 0 एक तो यहां पे है ही, है ना, 1 1 1 और 1 एक वैल्यू, मतलब यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और 2 2 2 2 का मतलब यहां पे आ जाएगा। तो दूसरी लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी इस तीनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए। तीसरी लाइन x का 0 0 तो है ही, 1 और 1/2, 1 1/2 तो यही पॉइंट हो गया, ठीक है, सॉरी 1 और 2 मतलब ये पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या है, x की वैल्यू हाफ है, x की वैल्यू हाफ मतलब यहां पे है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो एक पॉइंट यहां पे है। तो तीसरी लाइन कैसे जाएगी, इसको क्रॉस करके जाएगी, ठीक है, ये कर दिया। ये है y = 2x, ये फर्स्ट वाला जो है वो y = 1/2x है, और तीसरा वाला जो है वो y = x। तो अगर ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 क्या है, ये 1/2, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या 1 तो है ही, इसके आगे 2 है ही, 1/2 और 1 उसके बाद 2, ये तीनों वैल्यूज क्या है, अलग अलग लाइन का ये क्या है, तीनों स्लोप्स है, इसकी वैल्यू 2, तो ये पहली लाइन का स्लोप है, ये क्या हो गया a1 मान लो, इसको मान लो a2 मान लो, इसको मान लो a3, क्योंकि अभी तक तो आप समझ चुके हो कि ये जो इक्वेशन होता है y = ax + b, तो इसमें जो a होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप कहां होता है, x के साथ वाला कांस्टेंट, तो x के साथ वाला कांस्टेंट यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो आप क्या देख रहे हो कि स्लोप बढ़ रहा है, a1 से बड़ा है a2 और a2 से बड़ा है a3। तो आप देख भी रहे हो, मैंने एंगल के टर्म में बताया था, ये देखो ये एंगल, इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये, है ना, तो देखो स्लोप बढ़ रहा है ना, ये कम झुका हुआ था, ये ज्यादा झुका, ये ज्यादा ऊपर गया, तो जितना वो y एक्सिस के करीब जाएगा तो हम उसको बोलते हैं वो ज्यादा स्टीप है। तो आप देख रहे हो कि a की वैल्यू अगर बढ़ती है, a की वैल्यू, a अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, और वो अगर बढ़ रही है, a की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो लाइन would go steeper. Why? Because slope is increasing. ठीक है, तो ये लास्ट है आज का, ये देख लेते हैं। अब ये कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ y = 3x + 1, y = -3x। क्या बोल रहा है, पहला क्या है 3x + 1, और दूसरा क्या है -3x + 1, ठीक है, इन दोनों के बीच बोल रहा है डिफरेंशिएट करो, क्या फर्क आप देख पाते हो। तो सबसे पहले जैसे हम बताते हैं, आप जो है एक बार फिर से जो है एक ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ पेपर, फर्स्ट वाले के लिए पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, और मैंने बताया था कम से कम 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा, बट कोशिश करो कि 3 ले लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो क्वेश्चन में अगर कहा है कि आपको 5 पॉइंट्स लेने, तो 5 पॉइंट्स लेने होंगे। तो ये x है, ये y है, ये पहले वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए। दूसरे वाले के लिए भी एक ग्राफ बनाओ, तो इसको भी ऐसे 3 पॉइंट में डालो, ये क्या जाएगा 1 2 3, और इसको x ले लिया, इसको y ले।
अब पहले वाले में देखो x की वैल्यू, सबसे पहले मैंने आसान बताता हूं कि हमेशा की x की एक वैल्यू 0 ले लो। x की वैल्यू अगर 0 कर दी, x की वैल्यू अगर 0 कर दी तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 तो ये 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 कर दो तो 3 टू 6 प्लस 1 7 हो गया। इसको 2 कर देते हैं, ये क्या हो गया, 7। अब सेम यहां पे लेते हैं, एक वैल्यू 0 लो तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0 तो प्लस 1 ये भी बचेगा। दूसरा वैल्यू क्या लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं, तो 1 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 इस इक्वेशन के लिए प्लस 1, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको काट दो, ये हो जाएगा -2। और अगर 2 लेते हैं तो -3 टू 6 तो x बराबर 2 पे ये हो जाएगा -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5, ये हो गया माइनस। अब इसको प्लॉट कर दीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 0 तो यहाँ पे है, x की वैल्यू 0 और y की 1, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहलाएगा 0 1, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, ये पॉइंट हो जाएगा। इक्वेशन x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये भी सेम ही है, तो यही पॉइंट हो गया। x की वैल्यू अगर यहाँ 0 देते हैं तो 0 प्लस 1, हाँ ठीक है। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट हो गया। तीसरा क्या, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5, ये पॉइंट हो गया। अब इसको आप मिलाइए, तो इसको आप ऐसे मिलाओ, ऐसे जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, एक ऊपर जा रही है, तो अगर हम इसका स्लोप बोले तो ये क्या, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एंगल बना रहा है। और ऐसे भी देख सकते हो, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो इधर बना रहा है। और ये लाइन जो है अगर एक्स से देखेंगे तो क्या, कैसा एंगल बना रहा है, ऐसा एंगल बना रहा है, नीचे जा रही है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और याद रखिएगा, मैं लिखा नहीं, आप सब जगह पॉइंट्स जो है लिख दीजिएगा, जैसे कि ये 2 7 है, ये जरूर लिखिएगा हर समय, ठीक है, ये आप भूलिएगा नहीं। तो क्या रिलेशन दिख रहा है, आप देखो रिलेशन दोनों में, दोनों इक्वेशन में यही दिख रहा है। ये जो स्लोप है ये 3 है, ये यहाँ पे -3, मतलब एक जो है, ये जो है y, ये जो ग्राफ है ये है लीनियर ग्रोथ का, लीनियर ग्रोथ, और ये जो ग्राफ है ये है लीनियर डीके का। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की 3 है, दूसरी की क्या है, -3। एक चीज और जो अभी आपको बोलना चाह, जब स्लोप पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है प्लस, तो ये दिखाता है लीनियर ग्रोथ। स्लोप अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या बताता है, लीनियर डिके। बट ग्राफ में कैसे समझेंगे, तो ग्राफ में क्या होता है कि अगर ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर ग्राफ ऐसे जा रही है तो क्या, ये बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कोई पॉइंट ये ले लेते हैं, तो क्या हुआ ये पॉइंट, इसका मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप इतना चला, आप इधर से इतने चलोगे आप, और फिर इधर इतने चलोगे, है ना, x में चलोगे, y में चलोगे, तो x का जो चेंज है, y का जो चेंज, एक्स वाई का चेंज और x के चेंज के रेशियो को स्लोप कहते हैं। फिर अगर आप मान लो ये पॉइंट एक देख लेते हैं, तो इधर जाने के लिए क्या करोगे, यहां इतना चलोगे और फिर यहां पे ऐसे चलोगे y डिस्टेंस में, तो ये जो स्लोप, जो रेशियो की जो वैल्यू आएगी ना, हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, a+ से। लेकिन यही ग्राफ अगर आपको इस तरह से हो जाए, ऐसे करके, है ना, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो अगर मान लेते एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यहां पे, तो यहां पे जाने के लिए क्या होगा, आपको x इतना चला, y इतना चला, लेकिन एक पॉइंट यहां मान लेते हैं तो x इतना चला, y इतना हो गया, तो x तो बढ़ा लेकिन y क्या है, हाइट घट गई। तो एक के बढ़ने से अगर दूसरी घटती है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर डीके। नंबर्स के टर्म में अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लीनियर ग्रोथ है, और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है उसको कहते हैं लीनियर डिके। तो आपको स्लोप और इंटरसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप जरूर इसको रिवाइज करें, और आपको कोई अगर दिक्कत होती है, समस्या आती है, मेरे वीडियो को जरूर कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के साथ और एंड ऑफ चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड,
and keep studying. Thank you so much.